सृष्टि का मालिक एक, ईश्वर एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। नाम भी बहुत सुनने में आते हैं। कोई ब्रह्म बोलता है तो कोई ईश्वर बोलता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, तो कोई परमात्मा कहता है, तो कोई उसे प्रभु बोलता है, कोई उसे परम पिता परमेश्वर कहता है। अनेक नाम है, इतने नाम कि उनकी गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के जितने भी नाम हैं वे सब उनकी विभूतियों के नाम हैं। वे सब परमात्मा के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उन्हीं के नाम हैं। और सच पूछो तो परमात्मा का कोई भी नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम माता पिता रखते हैं, ब्राह्मण रख देते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, तब उसके नाम रखे जाते हैं। लेकिन परमात्मा का ना तो जन्म ही होता है और ना ही मृत्यु ही होती है, ना ही उसका नामकरण ही होता है। तो उसके नाम ये सब कहाँ से रख दिए गए? परमात्मा के ये सभी नाम ऋषि मुनि संत महात्माओं ने रख दिए। उन्होंने अनुभव में परमात्मा के जो जो गुण, जो लक्षण, विशेषताएं, जो विभूतियां पाईं, उसी के आधार पर उस परमात्मा को पुकारने लगे। आज हम उस परमात्मा के नाम तो अनेक हैं, लेकिन कुछ नामों की हम व्याख्या करके आप लोगों को बताएंगे। तो परमात्मा का एक नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब होता है जो हमारा दाहिना सुर, बायां सुर जो चल रहा है, इसी को स्वर बोलते हैं। जिसको हम सरल शब्दों में कहें सांसा, तो जो सांस है इसी को स्वर कहा जाता है। इसमें दाहिना सुर और बायां सुर, तो इसमें परमात्मा का वास है, इसीलिए उसका एक नाम ईश्वर है। वह सभी जीवों में सांसा बन करके रम रहा है और सभी को जीवित किए रहता है। आप सांस को रोक दीजिए, कोई भी जीव जी नहीं सकता, झटपटा के मर जाता है। सांसा एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा ये शरीर और आत्मा बंधा रहता है। अगर सांसा रूपी जंजीर टूटी, रस्सी टूटी, और वैसे ही शरीर अलग और आत्मा अलग हो जाता है, तो वह परमात्मा सभी के सांस में रमण करता है और सभी को जीवित करके रखता है। इसीलिए उसका एक नाम ईश्वर रखा गया है। दूसरा नाम परमात्मा। परमात्मा का मतलब होता है जो प्रकृति से परे है, जो सभी आत्माओं का मालिक है, स्वामी है। इसीलिए उसका एक नाम परम आत्मा रखा गया। अगला नाम प्रभु। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रा प्लस भू। प्रा का मतलब होता है ये प्रकृति, और भू का मतलब होता है भूषण, सौंदर्य, शोभा, एक आकर्षण। तो इस संसार में, इस संपूर्ण सृष्टि में, प्रकृति में जो शोभा है, जो भूषण है, जो सौंदर्य है, जो चारों तरफ खुशबू बिखरी हुई है, उसी का नाम प्रभु है। अब किसी के शरीर को आप देख लीजिए, कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके अंदर से वो परमात्मा हट जाए, निकल जाए, तो वही शरीर दुर्गंध छोड़ने लगता है। इसी तरह से सभी शरीरों की यही दशा है, चाहे वह कीड़े मकोड़ों की योनि हो, चाहे वनस्पति जगत में, चाहे मनुष्य की योनि में, चाहे कहीं भी देख लो, परमात्मा की उपस्थिति होने पर ही वह अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। लेकिन जहाँ उसकी उपस्थिति हटी, और वैसे ही उसकी जो सुंदरता है, जो शोभा है, जो आकर्षण है, वह सब समाप्त हो जाता है। एक सड़े हुए मांस की गठरी ही लगती है जब आत्मा निकल जाती है।
और जब तक वह परमात्मा का अंश इस शरीर में रहता है तब तक वह अच्छा लगता है। इसलिए एक नाम उसका प्रभु है, जो पूरी प्रकृति में अपना सौंदर्य, अपनी खुशबू और अपना आकर्षण बिखेर रहा है। इसीलिए उसका एक नाम प्रभु रखा गया है। आत्मा ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, आ प्लस तमा। तम माने होता है अंधकार और आ माने होता अतीत। जो अंधकार से अत्यंत परे है उसे आत्मा कहते हैं। जो अंदर उजाला कर रहा है उसी को आत्मा बोलते हैं। वह जब तक इस शरीर के अंदर रहता है तब तक उसी की ज्योति जलती रहती है, प्रकाश होता रहता है, और जहाँ वह निकला वैसे ही इस शरीर में अंधेरा हो जाता है। जैसे दीपक में तेल होता है, बाती होती है, प्रकाश होता रहता है, और जहाँ बाती बुझी और वैसी प्रकाश समाप्त हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा सभी के अंदर आत्मा के रूप में ज्योति जलाता रहता है। जहाँ वह हटा और वैसे ही अंधकार छा जाता है। दूसरा अर्थ आत्मा का अर्थ होता है सबके अंतःकरण में निवास करता है, इसीलिए उसे आत्मा कहा जाता है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा सूक्ष्म रूप है तो परमात्मा विराट रूप है। वैसे तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इतना है कि आत्मा का संक्षिप्त रूप है और परमात्मा का विराट स्वरूप है। लेकिन जो भी आत्मा परमात्मा को पा जाता है, अपने परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर लेता है, तो उसकी आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक हो जाती है। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है। विराट स्वरूप ही उसके समक्ष प्रत्यक्ष होता है। अगला नाम है भगवान। ये भगवान 5 अक्षरों से मिलकर के बना है। भा, गा, बा, आ और ना। भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, बा का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि, ना का मतलब नीर। तो ये 5 तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जिनसे इस संसार में जितना भी रूपवान दृश्य है वह सब की रचना हुई है। अब इन पंचभूतों से बने हुए जितने भी आकार हैं, उन सब आकारों को जो संचालित कर रहा है, जो चला रहा है, उसी को भगवान कहते हैं। चारों प्रकार की योनियां इन्हीं 5 तत्वों से बनी हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज वह होती हैं जो अंडे से तैयार होती हैं। पिंडज वह होती हैं जो पिंड से अर्थात गर्भ से तैयार होती हैं। जो स्तनपान किया करता है, जो जेर में लिपटा होता है, उसे पिंडज कहते हैं। उद्भिज उसे बोलते हैं जो जमीन को फोड़ करके निकलते हैं। जैसे जितने भी वनस्पतियां हैं वह सब जमीन से ही उपजते हैं। और स्वेदज, स्वेदज उसे कहते हैं जो स्वतः पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आटे को आप रख दीजिए लंबे समय के लिए, उसमें पता नहीं कितने कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो स्वतः ही पैदा हो जाते हैं उनको स्वेदज कहते हैं, और समय आने के बाद में कुछ ही समय में नष्ट भी हो जाते हैं। स्वेदज जीवों का जीवन बहुत कम होता है। तो ये 4 प्रकार की जो योनियां हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चारों प्रकार की योनियों को जो चला रहा है उसी को भगवान कहते हैं। भगवान का एक अर्थ और भी होता है, भग प्लस बान। भग का मतलब होता है ये त्रिगुणमयी प्रकृति, और बान माने होता है संचालक, जैसे गाड़ीवान, पीलवान, लारीवान। इसी तरह से ये पूरी सृष्टि को जो चला रहा है, जो संचालन कर रहा है, उसी को भगवान कहते हैं। अब इसी तरह से गॉड है।
गॉड ये 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, जी, ओ और डी। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्मा। ऑपरेटर का मतलब होता है संचालन करता, चलाने वाला अर्थात विष्णु जी। और डिस्ट्रॉयर विनाशक अर्थात शंकर जी को कहा जाता है। तो परमात्मा की 3 शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता, इन तीनों शक्तियों को ही गॉड कहा जाता है। अगला नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जो सब जगह व्याप्त है, कण कण में, घट घट में जो व्याप्त है उसी को ब्रह्म कहते हैं। विभु, विभु का मतलब होता है सारी विभूतियों से जो युक्त है उसी को विभु कहते हैं। ओम, ओम का अर्थ होता है ओ अविनाशी परमात्मा, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, पूरी सृष्टि में मौजूद है। अहम माने होता है मैं स्वयं, वह मेरे स्वयं के अंदर निवास करता है आत्मा के रूप में। वेद का महामंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थात हर मनुष्य ब्रह्म स्वरूप है। यदि वह अपने असली स्वरूप को जान लेता है, उसकी अनुभूति कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, वह परमात्मा को भी जान जाता है। क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है तो परमात्मा को जानना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप है। अगला नाम है राम। राम का मतलब होता है जो सब जगह रम रहा है, जो घट घट में, जो कण कण में रम रहा है, उसी का नाम राम है। इसी तरह से परमात्मा का एक नाम है खुदा। ये खुदा अरबी और उर्दू का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, खू प्लस दा। अब इसी तरह से उसके कुछ अन्य भी नाम हैं, जैसे रहीम, वो सब पर रहम करता है, इसीलिए उसका नाम रहीम। करीम, वह सारे कर्म करता है, इसीलिए उसका नाम एक है करीम। दयालु है, सब पर दया दिखाने वाला है। एक नाम है शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप। एक परमात्मा, एक ईश्वर ही तो ऐसे हैं जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबकी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, इसीलिए उनका एक नाम शिव है। शिव का एक दूसरा अर्थ होता है सीमा से परे। परमात्मा ही एक ऐसा है जो सीमित नहीं है, जो असीम तत्व है, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वह विराट है, अनंत है, असीम है, इसीलिए उसका एक नाम शिव रखा गया है। इसी तरह से परमात्मा एक है और उसके नाम बहुत हैं। नाम सभी उनकी विभूतियाँ, उनके गुण और विशेषताओं के आधार पर रखे गए हैं। मैंने उनके कुछ नामों की व्याख्या करके आप लोगों को समझाया। इसी तरह से अन्य नामों की भी व्याख्या होती है।